हेलो जी, कैसे आप सभी। आज हम सबसे इजी नोट्स देंगे, एकदम इजी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हम पढ़ें, कैसे याद करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा यहाँ पे हमने हेडिंग डाला है मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो उन सारे ऑर्गन्स को पहले हम पढ़ेंगे, सारे ऑर्गन्स के बाद आगे डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यही याद होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने सीरियल वाइज लिख दिया है, तो इसको पहले आप रीड करोगे। मैं स्ट्रक्चर भी थोड़ा दिखा दूंगी, ठीक है, टूटे फूटे तरीके से बना रखा है। स्ट्रक्चर देख के थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, उसके बाद उसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अभी तो आपको बस ये याद करना है सीक्वेंस वाइज। मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला हमारा हो गया माउथ, जिसे हम बकल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद हमारा खाना जैसे हमने खाया, माउथ बकल कैविटी के बाद हमारा फूड पाइप यानी कि ओइसोफेगस में आया। ओके, अब ओइसोफेगस से हमारा खाना जाएगा स्टमक में। स्टमक में हमारा 2 से 2.5 घंटे खाना रहता है। ठीक है, वहाँ से डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। सबसे लंबे टाइम के लिए यहाँ पर बोलते हैं कि रहता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा जाएगा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा जाएगा फूड रेक्टम। रेक्टम के बाद एनस के थ्रू हमारा पूरी तरीके से उस खाने का, उसमें जो भी प्रोटीन, मिनरल, सारी चीज़ें रहेंगी, न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब हो जाता है। उसका ऑब्जॉर्प्शन, ये जो सारा प्रोसेस बता रही हूँ, हमारा माउथ से ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, उसके बाद हमारा रेक्टम, एनस, इन चारों पांचों जगह अच्छे से उसका ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो वेस्ट मटेरियल रहता है हमारा, तो हमारी बॉडी में एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये चीज़ें आप अच्छे से पहले याद कर लेना नंबरिंग वाइज। पहले माउथ से बकल कैविटी से, है ना, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से फिर हमारा स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। अब ये चीज़ें याद करने के लिए स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो शायद बेहतर तरीके से याद होगा। तो आप लोग फ़ोन में देख सकते हैं, फिर भी मैंने बना रखा, थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे माउथ बनाया। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से खाना खाया। ओके, खाना हमने खाया, यहाँ पे मैंने बना दिया माउथ बकल कैविटी। यहाँ से हमारा खाना कुछ हमारे दांतों के हेल्प से छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगा। उधर से हमारा होके फूड पाइप के थ्रू ओइसोफेगस, इसको ओइसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप या ओइसोफेगस के थ्रू आ जाएगा स्टमक में। ये हमारा स्टमक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, स्टमक हमारा जे शेप का होता है, आप देख सकते हैं। स्टमक के बाद यहीं से हमारा, इसके बीच में भी हमारा डिओडेनम वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया था। हमारा माउथ था, जिसे बकल कैविटी, उसके बाद हमारा ओइसोफेगस, उसके बाद हमारा खाना स्टमक में आया। स्टमक के बाद ये ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रहा, ये पीछे की तरफ से पाइप आया, यहाँ पे मिला हुआ है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, अभी इसके अंदर भी डीप पढ़ना है, बट पहले आप ऊपर से याद करो। इसमें पहले माउथ जान लो, बकल कैविटी, फूड पाइप यानी ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद खाना हमारे स्टमक में आ रहा है। स्टमक के बाद हमारा जो खाना आ रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। ये हमारा जो कॉइल टाइप है स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर जो होता है, ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस पार्ट को हम सीकम बोलते हैं, और ये जो लास्ट छोर यहाँ का है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको इलियम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मैं डीप में पढ़ाऊंगी, इलियोसिकल वॉल्व वगैरह बोलते हैं, तो ये आप ना ध्यान दो भी, इसको डीप में मैं अभी बताऊंगी बाद में। यहाँ स्टमक के बाद आपका मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है साइड वाला, और ये बीच वाला जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, यहाँ से लार्ज में जाएगा, यहाँ से ये देखिए ये लार्ज में, यहाँ से होते 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 फिर हमारा पहुँच जाएगा रेक्टम। रेक्टम से हमारा एनस के थ्रू हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। इन सब में ये जो पूरा प्रोसेस होता है, माउथ से ओइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में खाना आते आते उसका पूर्ण ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, उसमें जो भी मिनरल्स रहते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी सारी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ों का पूर्ण ऑब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से हो जाता है, कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमारा जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारे एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके, तो होप ये आपको समझ में आएगा। यही चीज़ें मैंने वहाँ पे नंबरिंग वाइज लिखी हैं जो आपको यहाँ पे मिला था। ठीक है,
तो वो जो मैंने फिगर थोड़ा सा बना दिया है उसको देख के थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी, तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर हेल्प थोड़ी बहुत भी मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नहीं भी करना है तो कुछ समझ में आया तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।